धनबाद के टाउन हॉल में बाल विवाह मुक्त झारखंड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद। इसके साथ मूल रूप से इस कार्य से जुड़े हुए संस्थाओं ने हिस्सा लिया। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। इसे अमल करने के लिए जागरूकता का होना लोगों के लिए बड़ी आवश्यकता है। लोग इसको पहल करें जब तक बेटी की उम्र 18 साल न हो और बेटे की उम्र 21 साल न हो। अभिभावक शादी नहीं करवाए। बच्चों का शारीरिक विकास का होना अति आवश्यक है। इसको हर समाज को पहल करनी चाहिए। विशेष ध्यान रहे कि अपराध के श्रेणी में न आए। बाल विवाह के श्रेणी में आने वाले लोग या शादी करवाने वाला पंडित, टेंट वाले विवाह से जुड़े लोग, ये सभी अपराधी के श्रेणी में आते हैं, जिन्हें कानूनन अपराधी माना जा सकता है और दंड भी दिया जा सकता है। और आज का प्रशिक्षण बाल विवाह मुक्त झारखंड बनाए। और इस प्रकार से आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करें, तभी इस प्रशिक्षण शिविर की सफलता होगी। और इस अभी मुक्त झारखंड हेतु शपथ पत्र डायन प्रथा एवं बाल विवाह एक सामाजिक बुराई एवं जितना समय लगे चल। पूरे जिले से लोग आए और खासकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद और सभी अंचल अधिकारी और सभी पुलिस पदाधिकारी आए थे। जो कार्यशाला की गई, उसका मूल उद्देश्य है कि जिले में जो राज्य सरकार का जो संकल्प है कि जिले में है कोई भी बुरी जैसे डायन प्रथा है, बाल विवाह नहीं हो, ऐसा हो तो उस पर हम लोग तत्काल कड़ी कार्रवाई करें, ताकि उसके लिए लोग डरे इस चीज़ से कि करने से पहले समाज में भी एक चेतना जागी कि ये सब नहीं करना। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो मूल स्कीम्स है जो महिला सशक्तिकरण को लेकर है, चाहे वो किशोरियों को जो राशि जाती है या जो महिला समाज की मूल रूप से महिला सशक्तिकरण का है। आधी आबादी अगर सशक्त होगी तो राज्य वैसे ही जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो उन सभी स्कीम्स की भी आज कार्यशाला और चर्चा हुई है। साथ ही साथ मिशन शक्ति के तहत जो विस्तृत चीज़ें हैं, वन स्टॉप सेंटर है, अन्य जो चीज़ें स्कीम्स चल रही हैं, उन सभी स्कीम्स का भी आज जो है एक तरह से ओरिएंटेशन और लोगों को जागरूक किया गया है कि ऐसी स्कीम्स चल रही है, ताकि ऐसी कोई घटना घटे तो उस पर जो अग्रेतर कार्रवाई है उसके लिए लोग जानें। और जो मेन टोल फ्री नंबर है 181, उसका भी आज प्रचार प्रसार हुआ है, ताकि जो फील्ड में अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो ससमय कार्रवाई करने का मौका मिल सके। आने वाले समय में हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि बच्चियों को बाल विवाह से रोकने के लिए और नए जनरेशन को डायन प्रथा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, उसके लिए जागरूक करने के लिए विद्यालय स्तर पर ही ये कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे जिले में सभी विद्यालयों में, खासकर जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उन विद्यालयों के शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ एक नया ओरिएंटेशन मैंने बोला है करेंगे, ताकि बच्चियों को भी ये पता चले कि उनका असली अधिकार क्या है। अगर बच्चियाँ घर में दबाव में आकर शादी कर लेती हैं कि घर वाले बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, तो वो उनके सामाजिक राइट्स तो ठीक है कि वो नहीं करना है, शैक्षिक अधिकार पता होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक शादी का कोई सवाल ही नहीं होता है। और साथ ही साथ लीगल अधिकार भी पता चले कि ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो वो अपने परिवार के आगे भी लीगली खड़े हो सके और हमारे सिस्टम जो है उनके साथ सहयोग का करें और उसके लिए ओरिएंटेशन। सर, फैमिली प्रेशर से हट करके जो है बच्चियों को आजकल देखा जा रहा है एक नया चैलेंज है बाल विवाह का, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। कई बार बच्चियां जो हैं वो रन अवे कर जाती हैं सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के, तो क्या इसके बच्चियों के काउंसलिंग के लिए स्कूल स्तर पर कोई ऐसा प्लान है? हम लोग अभी साइबर क्राइम के तहत ही वो भी आता है, अगर कोई मोटिवेट करता है, अदरवाइज भी फ्रेंडशिप के तहत भी लोग करते हैं। उसके लिए एक अलग प्लान बना रहे हैं, SSP हम और उसके लिए हम इस तरीके की योजना बनाएंगे। धनबाद जिले में कंट्रोल रूम बहुत ही खराब स्थिति में था और उसका जिम्मेदार चल रहा है, उसका रिस्पांस टाइम कम करें। कैसे ऐसी कोई घटना होती है बच्ची भागने का या फिर भगाने का या ऐसा कोई दबाव का, जैसे ही हमको सूचना आती है हम टाइमली मोबिलाइज कर सकें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्पांस टाइम बहुत कम है। जितना कम रिस्पांस टाइम होगा उतना इफेक्टिव हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत है, कंट्रोल रूम को इफेक्टिव बनाना। हमारी जो पूरी टीम है DSO की CDPO से लेकर सेविका सहायिका तक, उन सब तक कंट्रोल रूम का 181 का प्रचार प्रसार पहुँचाना, टाइम की रिस्पॉन्स तो आएगा, हम लोग करेंगे। और स्कूल लेवल पर जैसे मैंने कहा है
जागरूकता अभियान है, उसमें इसका उपयोग करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करके। सर, अभिभावकों के लिए सीधा संदेश आपका आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग अभिभावकों के लिए सीधा संदेश यही है कि देखिए, आप बहुत पहले विवेकानंद जी ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आधी आबादी को पीछे रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके घर में जो भी बच्चियां हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनको आप पीछे रख के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और राज्य सरकार की जो स्कीम्स आप देख रहे हैं, वो देख के स्पष्ट लगता है कि मंशा हम लोगों की राज्य सरकार की यही है कि महिलाओं को आगे करना है। सभी अभिभावकों से मेरी यही अपील होगी कि अभी रिसेंटली ये नौकरियों में भी रिजर्वेशन की बात चल रही है। मुझे लगता है कि अभिभावकों से यही अपील है कि थोड़ा मौका दीजिए अपने बच्चे को, अपने घर की महिलाओं लोग आगे आएंगी, तो उससे आपके परिवार का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरेगा, समाज में जो आइडेंटिटी है वो भी बढ़ेगी। मेरा यही अपील होगा कि सबसे पहला स्कूल ड्रॉप आउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी हो सके, जैसा कि आप देखे होंगे कि बच्चियों का स्कूल 8वीं के बाद ड्रॉप होता है, उसका मूल कारण लर्निंग है। गाँव घर में बच्चियों को अकेले नहीं भेजना। तो वो हम लोगों का एजेंडा ही था मेरे मन में कि इस बार साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ चढ़ के कराएंगे। हमने देखा भी कि लास्ट कई वर्षों से जिले में 10,000 साइकिल बढ़ता है, 25,000 जो दिखाता है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चियाँ 8वीं के बाद 9वीं 10वीं के आगे बढ़ें। एक बार स्कूल में एनरोल हो जाने के बाद बाल विवाह अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। अभिभावक से यही अपील होगा कि जो भी सुविधा सरकार की तरफ से होगा देने का प्रयास करिए। आपके तरफ से मेरी यही अपेक्षा है कि आप थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए। और जैसे ही उनका भी कुछ अच्छा होगा तो परिवार का भी नाम रोशन करेगा। थैंक यू सर। क्या संदेश रहेगा? सभी को जोहार, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि DSW डिपार्टमेंट की तरफ से आज यहाँ मिशन शक्ति योजना के तहत चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए यहाँ पे संकल्प और ये जो अभियान एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है। DSW डिपार्टमेंट का अभी 100 डेज़ का जो कैंपेन है वो तो ऑनगोइंग है ही, उसके अतिरिक्त ये कार्यशाला का भी आयोजन का शुभारंभ यहाँ से हुआ है। पर्पस यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो ओवरऑल मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो चाइल्ड मैरिज को रोकथाम के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहती है। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई वगैरह करते रहते हैं। इसके लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट्स भी है, लेकिन अवेयरनेस एक हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट इसका एक चीज़ है जिसके थ्रू हम चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं। जो लीगल आयु है 21 वर्ष जो है मेल के लिए और 18 ईयर्स फीमेल के लिए, इससे कम वर्ष की आयु में अगर कोई मैरिज होती है तो वो कानूनन रूप से अपराध होता है। उनके जो गार्जियन है ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें ना हो। और इसी को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन्स हमेशा समय समय पर ऑर्गेनाइज की जाते हैं। ये उसी का एक कंटिन्यूएशन में एक एफर्ट। चाइल्ड मैरिज में सर शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं बच्चे, तो सर माता पिता के लिए संदेश आपका? माता पिता के लिए यही संदेश रहेगा कि सरकार के द्वारा कई सारी कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन तमाम योजनाओं का फ़ायदा ले और 18 साल के होने पर भी कई सारे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले मैरिज करना हमेशा से ही हमेशा डिसएडवांटेज ही होता है, क्योंकि उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। 18 से कम में करेंगे तो उनका एक ना ही लीगल एज होती है कि वो उस चीज़ को कोप अप कर सके, क्योंकि एक मैरिज एक इमोशनल बर्डन है, फिजिकल बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का भी फ़ायदा उसमें नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के लिए यही मैं सुझाव दूंगा कि बच्चों को पढ़ाएं अच्छे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में हो, जिस स्कूल में हो, लेकिन एजुकेशन उनको दे पूरा। और फिर जब उनकी लीगल एज एक अटेन हो जाए उसके बाद ही मतलब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आज का कार्यक्रम और लोगों के लिए संदेश, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपने ज़बरदस्त बात कही है, लोगों तक पहुँचे मुख्य संदेश। देखिए, सुरक्षित, सशक्त, संबल एवं समर्थ महिला, यह लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। और इस पे यह एक प्रशिक्षण कहिए या सेमिनार कहिए, जो भी कहिए, ये आज का आयोजन किया गया है बादल मंडल के द्वारा। और उसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का और विभाग का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने शुभकामना दिया है, साथ ही साथ यह आग्रह किया है, आह्वान किया है लोगों का, खास करके सभी माताओं बहनों का, कि ये केवल सरकारी कार्यक्रम न रह करके यह हर लोग के दिल का कार्यक्रम बने। क्योंकि जब तक सब लोगों की इसकी भूमिका नहीं होगी, सब लोग जानते हैं कि बाल विवाह हमें नहीं करना चाहिए, दहेज प्रथा हमारी कुरीति है,
और इन डायन प्रथा कुरीति है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरा मानना है कि ये कानून इसके लिए बने हुए हैं बहुत से, लेकिन ये कानून से रुकने वाला नहीं है। ये सरकार ने ऐसे बेटियों के लिए, ऐसे बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की है। उन योजनाओं का लाभ भी उनको मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे सब समाज की होती है और समाज को जागरूक होना होगा इस विषय में, लोगों को जागरूक होना, खास करके महिलाओं को इसमें जागरूक होना चाहिए कि हम अपने बेटियों का कम उम्र में विवाह न करें, बाल विवाह न करें, हम डायन प्रथा को बढ़ावा न दें, हम बाल विवाह को बढ़ावा न दें, दहेज प्रथा को बढ़ावा न दें। यह सब लोगों के लिए साथ चल लेकर के काम करने की आवश्यकता है और इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो पदाधिकारी भी त्वरित गति से इस पर कार्रवाई करें। केवल कानून के पचड़ा में पड़ कर उनको ये कागज वो कागज, तो बहुत से लोग आते हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, उनको परेशानी होती है। तो मैंने यही आह्वान किया है कि सब लोग मिलजुल करके, इसमें हमारे पदाधिकारियों को भी भूमिका है और हमारे समाज की भी भूमिका है, सबको आगे आकर के इसमें काम करना होगा, तभी इस प्रशिक्षण शिविर की सफलता का हम मानेंगे कि यह सफल होगा। सर, महिला सम्मान योजना बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ है। आपने लोग जो 50 साल पार कर रहे हैं उनका तो नाम कर रहा है, जो जुड़ रहे हैं उनका जुड़ नहीं रहा है। जो 18 वर्ष का जो हो गए हैं, लगातार परेशानी हो रही है। आपने मैंने एक शब्द ये जरूर कहा, आप सुने होइएगा, कि पदाधिकारियों के अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस उम्मीद से, जितनी उम्मीद है लोगों की सरकार से, वे बहुत हद तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब इसमें किसका दोष है, कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, विषय विवाद का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस उम्मीद से लोग जाते हैं प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, वो पूरी नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी ये बात आपको? पहुँचा ही रहे हैं, हम लोग तो पहुँचाते हैं लगातार, विधानसभा सड़क से लेकर सड़क तक इस बात को हम लोग पहुँचा रहे हैं। इसलिए सरकार से भी आग्रह करेंगे आज के दिन आपके माध्यम से, योजनाओं की घोषणा के पहले बहुत सी बातों पर विचार कर लेना चाहिए कि वे योजनाएं कितनी हद तक पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको सोच विचार करके सरकार को घोषणा करना चाहिए। थैंक यू।